क्या निशांत कुमार पिता की सियासी विरासत को संभालने वाले हैं? क्या जल्द ही निशांत कुमार पॉलिटिकल डेब्यू कर सकते हैं? आखिर क्यों तेजस्वी यादव निशांत कुमार को भाई भाई कर संबोधित कर रहे हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले ही सूबे की सियासत काफी गरमाई गई है। ये सियासत बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की संभावनाओं को लेकर है। राजनीति में उनके प्रवेश को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में समर्थन की होड़ मची हुई है। तो क्या सच में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिक्स में डेब्यू की तैयारी चल रही है? सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को परखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में युवा राजनेताओं का बोलबाला है। राजनीति की नई पीढ़ी बिहार में इस बार तैयार है। इसमें कई नाम हैं: चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, राजेश वर्मा, संभवी चौधरी। ये नाम तो खैर पहले से ही एक्टिव नजर आए हैं, लेकिन ऐसे भी कई और नाम हैं, जैसे कि सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव भी पहले से काफी एक्टिव है। वहीं अब राजनीति से दूर रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत यादव की भी खूब चर्चा हो रही है। बिहार में इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की राजनीति धीरे धीरे चुनावी मोड में नजर आ रही है। बिहार में बीते कुछ दिनों से राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बड़ी चर्चा है। निशांत राजनीति से कोसों दूर तो हैं, लेकिन उनके राजनीति में एंट्री को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। तो कौन है जो निशांत को राजनीति में लाना चाहता है? दरअसल महीनों पहले जब निशांत से राजनीति में आने की उनकी इच्छा के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि वो अध्यात्म की रास्ते पर निकल पड़े हैं। लेकिन इस बार जब नीतीश के लाडले से राजनीति में एंट्री और जेडीयू को ज्वाइन करने पर सवाल पूछा गया, तो इस बार उन्होंने इनकार तो नहीं किया, बस कन्नी काट गए। आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है, ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीति में आना। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड। निशांत ने तो खुलकर इसका कोई जवाब नहीं दिया, वो बस कन्नी काट कर निकल गए हैं। लेकिन बिहार में निशांत की राजनीति में आने की खूब चर्चा है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगा दिख रहा है, जिसमें लिखा है बिहार के पुकार आइए निशांत कुमार। पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ साथ उनके बेटे निशांत कुमार की भी तस्वीर लगी हुई दिख रही है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्द ही यह नारा बदलने वाला है, क्योंकि बिहार में बहार है, अब निशांत कुमार है। निशांत नीतीश के बेटे हैं और माना जा रहा है कि निशांत के पॉलिटिकल एंट्री जल्द ही बिहार में दिखाई पड़ सकती है। जेडीयू सोर्सेज की माने तो होली के बाद निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है, यानी बिहार में परिवारवाद पॉलिटिक्स का एक नई तस्वीर आपको नज़र आ सकती है। अभी आप पिछले कुछ दिनों से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बेहद तेज है, और उसका बड़ा कारण है कि इसी साल सितंबर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में रैली की, और अब जो है निशांत कुमार के पॉलिटिकल एंट्री के बारे में कहा जा रहा है। इस बीच जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो भी बार बार निशांत को भाई भाई कहते नजर आ रहे हैं। तो इसके मायने अलग अलग लगाए जा रहे हैं। एक खेमा जो आरजेडी का है वो इस कोशिश में है कि जेडीयू उसके पाले में आ जाए, लेकिन कल भी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि नीतीश अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, पीएम मोदी के साथ रहेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि अब जब निशांत की पॉलिटिकल एंट्री होती है तो वो किस कदर होती है और उसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। निशांत की एंट्री को लेकर चल रहे चर्चा के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के मंत्री विजय चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने निशांत की राजनीति में आने की अटकलों का स्वागत किया है। कहा, निशांत भाई है हमारे, हम चाहेंगे वो अपना घर भी बसाए। इसके अलावा किसने और क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। भाई है हमारे, और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा
तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए के सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये पार्टी नीतीश कुमार जी ने खरीद की है और ये पार्टी में कोई भी चीज होगी तो उन्हीं की मर्जी से होगी। इसमें बाकी लोगों, पार्टियों या यहाँ तक कि आप लोगों को भी इसमें ज्यादा न दिमाग लगाने की जरूरत है न सलाह देने की जरूरत है। परिस्थितियों में निशांत को बहुत पहले आना चाहिए था, और यदि वो आ रहा है तो निश्चित रूप से एक सरल, एक विनम्र लड़का राजनीति में आएगा, और जदयू में नीतीश कुमार जी के पुत्र को तो आना ही चाहिए। दरअसल निशांत कुमार पिता नीतीश कुमार की तरह इंजीनियर तो बन गए, लेकिन उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बजाय स्पिरिचुअल हीलिंग जीवन जीने का ज्यादा तरीका मुफीद लगा। यही वजह है कि 49 साल के बैचलर निशांत आज भी हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करते हैं और सियासत की संकरी गली से अच्छा खासा फासला बनाकर रखते हैं। लेकिन नीतीश की बढ़ती उम्र के बीच अब निशांत की राजनीति में आने की बात की जा रही है। निशांत की एंट्री पर तेजस्वी के अलावा जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार, पर नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल। ये ठीक नहीं है। राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का हम स्वागत करते हैं, हम निशांत के साथ हैं। तो ये शब्द थे जीतन राम मांझी के। निशांत की राजनीति में एंट्री से पहले उनका निशांत का शख्सियत को समझना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं। मीडिया से दूरी, अध्यात्म से नजदीकी। लंबे चौड़े राजनीतिक विरासत से जुड़े होने के बावजूद निशांत राजनीति से दूर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके स्वर्गीय पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा के इकलौते बेटे निशांत का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। स्कूली शिक्षा के लिए निशांत कुमार का दाखिला पटना के सेंट कैरेंस स्कूल में करवाया गया था। पिता की तरह ही सादगी से जीवन जीने वाले निशांत मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते हैं और अभी तक शादी नहीं की है। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता होली तक खुशखबरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन निशांत का राजनीति में संभावित प्रवेश अधिक दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से ही वंशवादी राजनीति के कड़े आलोचक रहे हैं। परिवारवाद के लिए लालू को हमेशा कोसते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन क्या अब अपना स्टैंड बदलेंगे नीतीश कुमार? सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार लालू यादव की तरह अपनी विरासत अपने बेटे को सौंपेंगे? खैर, इसका जवाब तो वक्त आने पर ही मिलेगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।